नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करना न भूलें, ऑल को भी सिलेक्ट करके रख लें। तो मित्रों, आगे ही वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे हमारे नॉर्मल पेज पर और सबसे पहले वीडियो की जो शुरुआत है वो करते हैं। सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स से करते हैं और आज की निफ्टी की चाल देखते हैं। तो आज देखें तो निफ्टी की जो ओपनिंग थी 18,000 के ऊपर 18,045 पर हुई और उसके बाद में मार्केट में लगभग हाफ डे तक मार्केट में और आपको कंसोलिडेशन की स्थिति में देखने को मिलता है और इंडेक्स है वो 1 बजे तक कंसोलिडेशन की स्थिति में रहा। उसके बाद में एकाक इंडेक्स में है वो तेज़ी, मार्केट में वो तेज़ी देखने को मिली और ये तेज़ी की वजह क्या रही इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ऑल ओवर देखें तो आज का सेशन है वो अंतिम क्षण में मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और 68 पॉइंट तेजी के साथ निफ्टी है वो 18,200 पर क्लोज हुआ। और आज की इस तेज़ी की हम बात कर लेते हैं। आज की जो तेज़ी है और अंतिम क्षण में बाजार में यह तेज़ी है वो किस कारण से देखने को मिली, तो आज की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज की जो तेज़ी की वजह रही, आज जो एक इन्फ्लेशन जो महंगाई है उस पर एक रिपोर्ट देखने को मिली है और ये जो रिपोर्ट के बलबूते ही आज इंडेक्स में वो तेज़ी देखने को मिली और जो महंगाई का आंकड़ा है वो अब कम होने वाला है और यही जो एक रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है, India's persistent core inflation may exert upward pressure on the CPI report। यानी एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि इंडिया की जो कठोर जो कोर इन्फ्लेशन है वो तो हालांकि जो CPI जो इंडेक्स है उस पर है वो उस पर प्रेशर डाल सकती है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें इंडिया की जो रिटेल जो इन्फ्लेशन है, खुदरा जो महंगाई है वो 11 महीने के निचले स्तर पर आ गई है और यही जो रिपोर्ट थी आज देखने को मिली जिसके बाद मार्केट में तेज़ी देखने को मिली। इंडियाज हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन ड्रॉप्ड टू ए 11 मंथ्स लो ऑफ 5.88% इन द नवंबर फ्रॉम 6.77% इन द प्रीवियस मंथ। यानी जो अक्टूबर माह में जो महंगाई का आंकड़ा था वो 6.77% रहा था और अब जो नवंबर माह का जो आंकड़ा आया है उसमें नवंबर माह में महंगाई है वो लगभग 11 महीने के निचले स्तर पर और 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है और ये लगभग 5.88% के जो खुदरा महंगाई है वो रहने वाली है। और इसी के चलते आज अब बाज़ार में वो तेज़ी देखने को मिली और इसी न्यूज़ के दम पर है वो काफ़ी रिकवरी बाज़ार में देखने को मिली। और मित्रों, अब अगली बात कर लेते हैं हम रिलायंस की और आज एक ब्रेकिंग जो न्यूज़ है वो रिलायंस पर कवर कर लेते हैं। रिलायंस पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है और न्यूज़ की सबसे पहले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो आज देखें तो रिलायंस है वो 18,191 पर ट्रेंड कर रहा है और मामूली बढ़त के साथ 68 पॉइंटों की तेज़ी आज इंडेक्स में आज रिलायंस स्टॉक्स में देखी गई है। तो रिलायंस भी एक बड़ा एक्वायर करने वाला है और रिलायंस रिटेल जो सब्सिडरी है उसने आज एक नई कंपनी को एक्वायर कर लिया है और बात कर लेते हैं इसमें। रिलायंस रिटेल आर्म्स टू एक्वायर कंट्रोलिंग स्टेक इन लोटस चॉकलेट। यानी जो लोटस जो चॉकलेट जो कंपनी है उसको रिलायंस रिटेल ने उसको खरीद लिया है, एक्वायर कर लिया है और उसमें कंट्रोलिंग स्टेक्स है उसने खरीद लिया है। Reliance Consumer Products will acquire 51% stakes from the promoters and the promoter group entities of the confectionery maker and the make in the open offer for the public shareholders to acquire an additional 26% stakes। रिलायंस का जो रिलायंस कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स विल है उसने 51% की हिस्सेदारी है इसमें से इस कंपनी से खरीदी है और इसमें ये कंट्रोलिंग स्टेक्स है और रिलायंस के पास आ गया है। और इसकी बात कर लेते हैं रिलायंस की जो सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स 2 Thursday said it has signed an agreement to acquire controlling stake in BSE listed Lotus Chocolate Company। यानी जो BSE पर जो लिस्टेड कंपनी है लोटस चॉकलेट और इसका जो कंट्रोलिंग जो स्टेक्स है वो रिलायंस की जो सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल ने एक्वायर कर लिया है और आज ये न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है। और रिलायंस रिटेल की जो सब्सिडरी है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स
ये 51% का स्टेक है इसमें से खरीद रही है और प्रमोटर ग्रुप से खरीदेगी। और प्रमोटर ग्रुप इंटिटीज ऑफ द कॉन्फिडेंटली मेक एंड ओपन ऑफर टू द पब्लिक शेयर होल्डर्स टू द एक्वायर इन एडिशनल 26% स्टेक्स। और इसमें जो एडिशनल 26% का स्टेक्स है वो भी रिलायंस है वो इसमें खरीदने जा रही है। तो ये रिलायंस रिटेल पर एक बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। और आज इसी न्यूज़ के चलते जो लोटस चॉकलेट कंपनी है इसके शेयर में और इसके स्टॉक्स में आज 5% का पर सर्किट देखने को मिला और 5% की तेजी इसमें देखने को मिली। 5% का पर सर्किट है उसमें देखने को मिला है रिलायंस जो लोटस है, लोटस चॉकलेट कंपनी। और इसी न्यूज़ के चलते अब इसमें स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी भी देखी गई है। और मित्रों, अब बात कर लेते हैं कुछ आज की स्टॉक्स की जिनमें काफ़ी तेज़ी देखी गई है। और अब बात कर लेते हैं महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव की। महिंद्रा सीआई में भी मामूली है वो तेज़ी है वो देखी गई है। और अरविंद स्मार्ट स्पेस की बात करते हैं तो अरविंद जो स्मार्ट स्पेस है वो कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उसकी एक कंपनी है ये। और इसमें भी आज 1.5% की है वो काफ़ी तेज़ी देखी गई है। और लास्ट मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 550% का काफ़ी अच्छा रिटर्न्स कंपनी ने जनरेट करके दिया है। और ये रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाली काफ़ी अच्छी कंपनी है। और अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक्स में हम ओवल फूड्स लिमिटेड की बात करते हैं। तो ओवल फूड्स जो लिमिटेड है इसमें भी आज आपको 5% का पर सर्किट है वो देखने को मिला है। और इसके मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न में इसने अब तक जो ओवल फूड्स है 1000% का शानदार रिटर्न दिया है। और ये कंपनी 2016 में लिस्टेड देखने को मिलती है और लिस्टिंग के बाद से ही और देखें तो इसमें जो स्टॉक्स था लगभग 2022 तक इसमें लिस्टिंग से बाद तक इसमें कंपनी है वो एक बॉक्स में ही ट्रेंड कर रही थी, कंसोलिडेशन की स्थिति में था। और इस वर्ष के रिटर्न इस वर्ष ही कंपनी का स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। और करीबन लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इस वर्ष स्टॉक्स करीबन 450% का बड़ा रिटर्न है वो जनरेट करके दिया है। और इस वर्ष स्टॉक्स का काफ़ी भेदी महत्वपूर्ण रहा है ये वर्ष स्टॉक्स के लिए। और इस वर्ष इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक्स में इंडियन लिंक चेन मैन्युफैक्चरर्स और की बात करते हैं तो इसमें भी आज 5% का पर सर्किट देखने को मिलता है। और ये भी BSE पर लिस्टेड कंपनी है इंडिया लिंक चेन। और अब एक अन्य कंपनी की बात कर लेते हैं जो अभी हाल ही में जिसकी लिस्टिंग हुई है और BSE पर ये SME सेगमेंट में लिस्टेड कंपनी है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस। तो ये कंपनी है वो ड्रोन बनाने का कार्य करती है, ड्रोन सेक्टर का ड्रोन है वो उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो लिस्टिंग्स के बाद में इसमें भी काफ़ी बड़ी तेज़ी स्टॉक्स में देखी गई है। और देखें इसका जो ग्राफ है वो लिस्टिंग से बाद ही ग्राफ में एक साइड है, वन साइड मूवमेंट है वो बड़ी तेज़ी इसमें देखने को मिली है। और लिस्टिंग से बाद तक इसने अब तक का वो 21% का रिटर्न इसने दिया है। और कंपनी वो 23 दिसंबर को लिस्ट हुई है और ड्रोन बनाने का कार्य ये कंपनी करती है। तो आगे 20 में इस तेज़ी देखने को मिलेगी। और जो ड्रोन सेक्टर है आगे काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और भविष्य वो ड्रोन का ही होने वाला है। तो इस लिहाज से भी आप इसको वॉच एंड की स्थिति में रख सकते हैं इस कंपनी को। और अगले स्टॉक्स की बात करते हैं अब गार्गी की। PNG गार्गी फैशन ज्वेलरी ये कंपनी भी हाल ही में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली है। और इसकी लिस्टिंग भी है वो 23 दिसंबर को ही है। और अब तक इसने भी है वो लिस्टिंग के बाद लगभग 21% का रिटर्न है इसने दिया है। और ज्वेलरी सेगमेंट में काम करने वाली ये काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी बड़े डेटा इस पर उपलब्ध नहीं है अभी फ़िलहाल। तो इस पर भी आप वॉच बनाए रख सकते हैं। और न्यू लिस्टेड कंपनी है तो इनमें। और अगली बात कर लेते हैं अब हम पेंट सेक्टर से कामधेनु पेंट की। तो कामधेनु जो पेंट है उसमें भी आज आपको 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। और काफ़ी पेंट सेक्टर में काफ़ी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी कहीं तो मात्र 1000 करोड़ कैप की कंपनी है। और हालांकि इसके रिटर्न्स भी काफ़ी ठीक स्थिति में देखने को मिलते हैं। और अब तक इसने कंपनी ने लगभग 6% का रिटर्न दिया है। और काफ़ी ये भी हालांकि पेंट सेक्टर में ऑलरेडी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं लेकिन ये भी एक ठीक ठाक कंपनी है। और इसमें भी आज आपको
5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। और अब बात कर लेते हैं बीकाजी फूड की। और बीकाजी फूड में भी लास्ट 3 डेज से इसमें भी अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। आज भी इसमें 5% का अपर सर्किट बीकाजी फूड में देखने को मिला है। और बीकाजी जो फूड है इस पर भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है। और बीकाजी जो फूड है उसकी टाटा जो कंपनी है, टाटा की जो कंपनी है उससे इनके मीटिंग्स जो होने वाली है, और मीटिंग्स के कोई जो आउट्स हैं वो अभी दिए नहीं गए हैं कि किस संदर्भ में मीटिंग्स होने वाली है। तो इनकी जो वर्चुअल टाटा ग्रुप के साथ इनकी वर्चुअल मीटिंग होने वाली है कि बीकाजी जो फूड है इसकी टाटा जो ग्रुप्स है उसके साथ है वो वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। और इस न्यूज़ के बाद स्टॉक्स में आपको 2 और 3 सेशन से इसमें अपर सर्किट देखने को मिल रही है कि टाटा ग्रुप के साथ है वो बीकाजी की किस तरह की है वो आउट न्यूज देखने को मिलती है। और इसी के चलते स्टॉक्स में 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक्स की, अडानी विलमार की। अडानी विलमार में भी आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले सेशन से आज भी इसमें 5% की है वो तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। और बात करते हैं अगले स्टॉक्स की, आइनॉक्स ग्रीन की। और आइनॉक्स जो ग्रीन है वो भी न्यू लिस्टेड कंपनी है, और इसमें भी आज आपको 10% की है वो तेज़ी देखने को मिली है। और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो हाल ही में लिस्टेड कंपनी लिस्ट हुई है कंपनी, और अभी 25 नवंबर को इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। और 25 नवंबर के बाद से अब भी स्टॉक 24% डाउन में है। तो न्यू लिस्टेड जो कंपनी है जिनमें काफ़ी है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इनकी तेज़ी को देख करके स्टॉक्स में एंट्री लेने से पहले कंपनी के बारे में स्टडी पर्याप्त होनी चाहिए। तो इसी के चलते आज के इस वीडियो में हमने इन स्टॉक्स की है वो चर्चा की है। तो न्यू लिस्टेड जो कंपनी है पहले उनके बिजनेस को समझें और उसके बाद ही इनमें एंट्री लेने की किसी प्रकार एंट्री लेने की है वो सोचें। तो इन पर काफ़ी है वो अगले नेक्स्ट टाइम हम न्यू लिस्टेड जो कंपनियां हैं उन पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इनके बिजनेस को समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों आज की वीडियो में लगभग जो बड़ी जो कवरेज थी इसमें हमने कवर कर ली है, और अगले वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए